हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और ये वीडियो है उस दिन का जिस दिन हमको आना था मुंबई से वापस घर बड़ौदा। तो बस मैं थोड़ा पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, क्या कपड़े बच्चे पहनेंगे या अपने पहनने के लिए कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। नहीं खा लेगी पापा वो। गरम लग रही है, प्लेट गरम है ना अभी। गरम लग अच्छा, मैंने एक चीज देखी, हमारे तीनों बच्चे हैं ना, तीनों बाहर जाना है, कुछ नहीं, वो जूते पहनने हैं ना। और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हम लोगों ने, पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, तैयार होके बस हम लोग चल दिए घर की तरफ। दिल इतना भारी हुआ जा रहा था ना, मन नहीं हो रहा था कि हम लोग जल्दी आएँ, लेकिन काम भी एक चीज़ होती है, तो प्रायोरिटी में आता है काम। आपकी रोज़ी रोटी है तो ही आप ये सब फ़न कर सकते हो। और शर्मा जी को मंडे से वापस लगना था काम पे। बच्चों की तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो रहा जा सकता था उस हिसाब से, बट छुट्टियां सिर्फ बच्चों की हैं, बड़ों की छुट्टियां नहीं हैं। उनको वापस काम पे मंडे से ज्वाइन करना था, तो इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए। धीरे धीरे, और किसी से कुछ लेके खाना मत सफर में है, ठीक है? सामान सारा चेन से बांध दो। तो ये नहीं रखो, ये आगे आएगा। और बस जो वापस आते हुए जो शगन की प्रक्रिया होती है ना, वही किया मैंने। शगन डाला दोनों बच्चियों को, और फिर बच्ची मतलब प्रियंका भी मेरे लिए बच्ची जैसी है ना, मुझसे छोटी है तो फिर मेरा वो फ़र्ज़ बनता है। बट प्रियंका गई थी बच्चों के लिए गिफ्ट लेने। क्या गिफ्ट दिया वो मैं घर पहुँच के आपको दिखाती हूँ। ये तेरे को ही देख रही है, ये नहीं जाएगी। उसको लग रहा था हम भी आगे बैठ। बाय। और मुंबई से वडोदरा तक का जो रूट है ना, रूट जो है वो बहुत ही सीनिक है, बहुत ही सुंदर है। जाते हुए तो हम लोग रात में गए थे तो अंधेरे में कुछ भी ऐसा नहीं देख पाए, और जाते हुए तो हमारा सफ़र एकदम हिंदी वाला सफ़र जो था वो इंग्लिश वाला सफ़र बन गया था। हम लोग कुछ भी फ़न नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं देखा। और इसी वजह से अभी जब हम वापस आ रहे थे तो हर चीज़ अच्छी लग रही थी। सनलाइट मैं बताऊँ आजकल थोड़ी ठंडी ठंडी होती है ना, तो जो सन होता है वो और भी अच्छा लगता है, सनी डे वाली फील आती है। ये धूप देखने में अच्छी लगती है, बॉडी को उतनी तेज़ भी नहीं लगती। हम लोग रास्ते में रुके, सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, बट थोड़ा सा लंच के टाइम आते आते फिर मन करने लगता है खाने का। और पापा लेते हैं मेडिसिन, तो उनको टाइमली खाना खिलाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। अब बहुत फुल बेली तो नहीं चल सकते ट्रैवल में, फिर इनकन्वीनियंस रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने हल्का फुल्का, जैसे चाय पीने का मन था क्योंकि स्लीपी फील हो रहा था, डिज़ी फील होने लगता है, इसलिए थोड़ा चाय की आदत है हम सभी को। शर्मा जी तो कम चाय लवर है, बट मैं, पापा, मम्मी, हम लोग बहुत बड़े वाले चाय लवर हैं। चाय का टाइम होते होते अपने आप ही ख्याल आने लगता है कि चाय पियो। और सफ़र में तो थोड़ा और भी फील होता है कि एक चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो थोड़ा रिफ़्रेश्ड फील होगा। बैठे बैठे नींद सी लगने लगती है। तो हम लोगों ने चाय वाय पिया, सैंडविच लिया। अच्छा था ये सैंडविच। ये टी पोस्ट हमारे यहाँ वडोदरा में जितने भी है ना,
उतना यहाँ पे मज़ा नहीं आता। 1-2 बार हम लोगों ने बाहर चाय पियेंगे ऐसा सोच के टी पोस्ट पे गए थे, बट उतना अच्छा कुछ नहीं मिलता है यहाँ लोकल बड़ौदा में। बट ये हाईवे पे जो टी पोस्ट था, इसके सैंडविचेस भी मस्त था, इसका चाय भी बहुत अच्छा था। और आते हुए ये इमली की और कच्चे आम वाली जो खट्टी मीठी कैंडीज़ होती हैं, ये मैंने ले लिए थे। और एक बात से तो आप सभी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे, अग्री करेंगे कि हम लोग जब घर से जाते हैं ना, वी होम मेकर्स, तो उस वक्त थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर वापस आना है तो सब याद आने लगता है क्या करना है। ये एक आइटिनरी स्केड्यूल जैसा दिमाग में बनने लगता है कि मेरे को क्या करना है। तो मुझे पता था दूध नहीं रखा है घर में, मैंने शर्मा जी को बोला कि दूध लेना है, तो मम्मी पापा के लिए भी और हमारे लिए भी दूध लिया मैंने। फिर रास्ते से ये भुनी मूँगफली मिलती है हमारे यहाँ पे, छिलके वाली नहीं होती हैं, ये खुली हुई मूँगफलियाँ होती हैं, सॉल्टेड होती हैं, और ये भून करके देते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये वैसा नहीं है जैसे रॉ पीनट ला के हम कढ़ाई में भून लेते हैं, उस तरह की नहीं होती हैं, अलग तरह की होती हैं। ये मुझे ठीक से पता नहीं, बट इसे शींग बोलते हैं, और ये थोड़ी सॉल्टेड होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो मम्मी का मन था ये खाने का, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी के लिए भी ले रहे हो, हमारे घर में भी पसंद की जाती है, तो मैंने हम दोनों के लिए ही ले लिया। कैसा लग रहा है घर वापस आके, इतना लंबा सफर चला के? बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। हालांकि वहाँ पे भी मतलब घर में ही आए हैं। घर में तो मजा बहुत आया, बट सफर था। सफर था यार। जाते समय तो क्या हालत खराब हुई भाई। हम कितने बजे पहुंचे थे पता है? सुबह 7 बजे। हाँ आप लोग, हाँ तुम लोग तो पहुंच गए थे गौरव के साथ। हम लोग पहुंचे सुबह 7 बजे। और कितनी जगह, 20 जगह गाड़ी बंद हुई कम से कम। 20 जगह, लिटरली 20 जगह। ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। लेकिन अभी रिपेयर करा लिया हम लोगों ने, अभी अच्छा चल रहा है सब। अब तो स्मूथ आए थे एकदम। लेकिन फिर भी घर आने की खुशी अब नहीं होती है। हाँ, जूते निकालो, पैर में तो मेरे दर्द हो रहा है। शानू अनबॉक्स कर रही है अपना गिफ्ट जो चाची ने उसे आते हुए दिया था। वो वहीं से एक्साइटेड है दोनों के दोनों कि इसके अंदर क्या है। वो बोल रही थी घर जाके ही खोलूंगी मैं, चाची को फोटो भेजूंगी साथ में एज इन इसके अंदर क्या है विद देम। अच्छा खुशी का वेट कर रही है, ठीक है मैं भी वेट करती हूँ। बेटा केयरफुल, हाँ नाइफ है, वो ब्लेड शार्प है। थोड़ा सा और खोलो उसे, वो लग जाएगा। नहीं द ब्लेड, यस। अरे एक तो मैंने निकाले यहाँ पर तो वहाँ। अच्छा दोनों के लिए। चाची इज सो स्मार्ट कि तुम्हारा झगड़ा ना हो जाए। ओ वाह, ये तो मैं उस दिन खरीदना चाहती थी तुम्हारे लिए। से थैंक यू चाची। थैंक यू चाची। रुक मैं इसकी फोटो अभी खींचूंगी तो भेजना उसको। हाँ जी। सो प्रिटी, दिखाना एक मिनट बेटा। वाह, मैं उस दिन ये खरीदने वाली थी, पर मैं उस दिन फिर तुम्हारे लिए वो ले आई थी, वो जो क्या है ना वो मग। हाँ कुछ कहते हैं उसे, वो मेसन जार स्टाइल के जो है। हाँ जी। आई थॉट विंटर्स है ना तो गर्म चीजों के लिए ठीक है। दिस इज सो प्रिटी, है ना? हाँ। Oh my goodness. और घर पहुंच गए हैं तो घर के काम भी अभी सारे के सारे वैसे ही तैयार हैं। एक्चुअली मेरा फ्रिज है ना खाली है, कुछ एक चीज़ें तो थी उस वक्त, जैसे आपकी अदरक वगैरह हो गया, बट उससे खाना नहीं बनता। तो फिर मैं गई थी अपने लोकल जो वेजिटेबल स्टोर है मेरे बिल्डिंग के बिल्कुल पास ही है, तो वहाँ से मैं जब मेरे को ज़रूरत होती है तो ले आती हूँ। तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ मैं ले आई हूँ जिससे मैं आगे खाना बना सकूँ।
कितना फनी है ये। लेगिंग्स, या लुक्स लाइक किसी ने लेगिंग्स पहना हुआ है, डॉल जैसे होते हैं अंदर से। मेरा प्लान है पता है, थोड़ा सा अचार बनाने का। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ से गए थे ऑन 23rd, तभी मैं अचार बनाना चाहती थी, मैं सामान लेकर आई थी, बट उस दिन ना फिर टाइम नहीं मिला। मुझे लगा था यार आधे घंटे में डल जाएगा अचार, बट सच पूछो आधे घंटे में नहीं होता है कोई भी काम, थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है। फिर मैं सोचा कि अचार डालेंगे, 1-2 दिन देखने के लिए भी चाहिए, तो मैंने नहीं किया। लेकिन मैं अभी अचार बनाऊँगी, क्विक वाला है, एकदम ही इंस्टेंट वाला है, आप बनाइए जल्दी से बन जाएगा। 1-2 दिन में तो अच्छा खाने को भी तैयार हो जाएगा। ये है गाजर मूली मिर्ची का अचार। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये गाजर मूली मिर्ची वगैरह सब साफ़ करके रख लिया है। अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप बनाकर देखिएगा। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया ये जो वीकेंड गया है। आप मुझे बताना आपका कैसा रहा, क्योंकि मेरा जो क्रिसमस मना है ना, मैं सच्ची बताऊँ मेरा ज़िंदगी में पहली बार इतना अमेजिंग क्रिसमस हुआ है जिसमें कि हम सब साथ भी थे। यूजुअली हम लोग अकेले ही क्रिसमस मनाते हैं, ये पहली बार ऐसा था कि मम्मी पापा गौरव प्रियंका शिवांशु सब साथ में थे। ऑल्सो वी वेंट टू दीपिका सिंह का पार्टी। वो और मोनू भैया फ्रेंड्स हैं राइट फ्रॉम द दिया और बाती हम टाइम्स, तो वो मिलते ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्रिसमस है मेरे घर पे और स्पेशली बच्चों के लिए है, तो क्योंकि शिवांशु है उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आप आना लेकर। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी बच्चे हैं, फैमिली आई हुई है, तो शी सेड कि हाँ उन्हें भी लेकर आना। तो देखिए मैं ना ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई रियलाइज समथिंग। हम किसी के बारे में सुने देखें पढ़ें, देखें नहीं सुने और पढ़ें तो एक अलग इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का, बट हम उस चीज़ को जब अपने आप विटनेस करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। मुझे मोनू भैया ने हमेशा से ही कहा था कि दीपिका सिंह बहुत अच्छी है। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि सलमान खान इज़ सो गुड इन हॉस्पिटैलिटी, लेकिन हमने कभी वो विटनेस नहीं किया, तो सुन के हाँ बस सुन लिया और भूल जाते हैं। बट वी वेंट टू हर प्लेस। हम तो स्ट्रेंजर थे ना, मैं तो उन्हें पहली बार देख रही थी और मेरी तो आंखें फटी रह गई। शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल यार। और सामने से देख के तो ऐसा होता ना कभी जिसको हमेशा से दूर से देखा हुआ आंखों के सामने आ जाए तो थोड़ी देर के लिए आप ऑस्ट्रक हो जाते हो। तो और ऊपर से उनका बिहेवियर, शी इज़ सो हम्बल आई टेल यू। मैंने उनको बोला कि आई विल सर्व माई सेल्फ, बट वो खुद से सबको खाना सर्व करके दे रही हैं। स्टार्टर्स उन्होंने सर्व करके दिए, फिर खाना सर्व करने में मेरी हेल्प किया। और मैं आपको बताऊँ उनकी जो हेल्प्स है घर में, जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, शी वॉज बिजी हेयर एंड देयर। केक गिर गया तो उन्होंने उनको नहीं बुलाया कि आके ये साफ करो, शी स्टार्टेड क्लीनिंग इट ऑल बाय हर सेल्फ। और मुझे इतना वो लगा, मतलब उस बंदी के पास क्या चीज़ की कमी है। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ स्लिम, शी हैज़ नेम फेम मनी एवरीथिंग, स्टिल सो ग्राउंडेड। तो आई लर्नड लेसन दिस क्रिसमस और बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्रिसमस मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि हम लोग मनाएंगे। मेरी लाइफ का बेस्ट क्रिसमस था ये। बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ ने मुझे दिया इस बार, कि वो बोलते हैं ना फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, ये बात सच है। मैंने हमेशा शैलो लोगों को ही शैलो बिहेव करते हुए देखा है। जिन लोगों के पास सब कुछ है ना, वो इस शोशा में नहीं रहते कि मेरे पास ये भी है, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। देखिए एक्सेप्शन हर रूल के हैं, देयर इज़ नो गोल्डन रूल ऑफ थम इन दिस वर्ल्ड। बट अगेन मैंने ये चीज़ पहली बार ऑब्जर्व करी कि जो जितना भरा पूरा बंदा रहता है ना, उसका व्यवहार अलग ही तरह का, उसके अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन होता है, और वो जिस तरह दूसरों से बिहेव करता है वो भी उसको पीस एंड सेटिस्फैक्शन ही देता है। ये कुरेदते रहना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना एंड ऑल दैट, ऐसा वो लोग नहीं करते। अरे बाबा मच्छर। तो चलिए ऑन दिस गुड नोट फटाफट काम शुरू करते हैं। और काम तो मेरा सुबह से शुरू हो चुका है। मैं पूरे 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद आज किचन में हूँ। थोड़ा मोड़ा तो चलता ही रहता है, जैसे चाय वाय बनाना। मैंने प्रियंका के साथ सैंडविच बनवाए थे, बट वो तो कोई कुकिंग नहीं है ना, स्टफिंग बनाया था, प्रियंका भी हेल्प करा रही थी। आज मैं 3 दिन के बाद किचन में हूँ, पूरा काम कर रही हूँ। कपड़े धुल रहे हैं मेरे, ऑलरेडी मैंने वो रूम क्लीन किया था, वो वाले कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। अभी मैं बैग भर के फिर से कपड़े ले आई हूँ। 3 दिन हम घर में थे नहीं, तो मेरे कपड़े भी धुले नहीं। मैंने 3 दिन ब्लॉग भी इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लोग घर में नहीं थे, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो। तो चलिए अभी घर का काम भी लाइन पे आएगा, मैं भी लाइन पे आऊँगी। शुरुआत करते हैं अचार बनाने से।
और ये जो विंटर्स होते हैं ना, विंटर्स के अपने बड़े सारे खास अचार होते हैं। शलजम के भी होता है, गोभी का होता है, गाजर, मूली, बहुत तरीके से बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये मैंने गाजर, मूली और हरी मिर्ची का अचार बनाया था। इंस्टेंट वाला है, जल्दी बन जाता है, जल्दी ही खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और ये उन अचारों में से नहीं है जिसे आप सालों साल रख सकें, और ना ही इसकी लाइफ उतनी होती है, ये उतने टाइम चलेगा नहीं। बट ये उतना चलता भी नहीं, मतलब पहले ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यह है मेरा गाजर, मूली और हरी मिर्ची का अचार, जो एकदम ही लाइट सा रहता है और हर चीज़ के साथ थाली में थोड़ा सा रख दीजिए तो मज़ेदार लगता है। और डिनर में मैंने बनाया था चिली पनीर। यूँ तो ये एक स्टार्टर है, बट इसको आप राइस, पराठा वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हो, अच्छा लगता है। मैं कभी कभी सब्ज़ी की जगह यही बना लेती हूँ। तो मैं इसके साथ एक बहुत ही अच्छा पराठा बनाया था मैंने, उसका रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। चिली पनीर का रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। पराठा बनाने के लिए सादा जैसे गेहूँ का आटा हम गूँथते हैं, वैसे ही डो नीड कर लीजिए। और उसके बाद फिर जिस तरह एक छोटा सा डो बॉल लेते हैं, उसे फ्लावर में डस्ट करके रोटी की तरह फैला लीजिए। इसके अंदर लगाएंगे थोड़ा सा घी, मतलब ग्रीजिंग करें जिससे परतें निकलें इसमें से। बेसिकली ट्रायंगल पराठा बन रहा है यहाँ पे। तो फोल्ड कर लीजिए इसको उसी तरह से, और इसका एक नॉर्मल जैसे ट्रायंगल पराठा बनाया जाता है ना, उस तरह से एक पराठा बेल करके तैयार कर लेंगे। इतना प्रोसेस तो एकदम ही सेम है। इसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन है, और ये बेसिकली ब्रेकफास्ट में मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। बट आई थॉट कि कुछ एक एग्स रखे थे वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और ये रेसिपी आपको दे देती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। और मेरी फैमिली तो बहुत पसंद करती है ये वाला पराठा, आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ट्रायंगल शेप बन गया है, पराठा डाल दिया है तवे पे, मीनवाइल एक अंडा तोड़ लीजिए। और अब इस एग के अंदर आपके स्वाद के हिसाब से जो मसाले आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ नमक और मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। बहुत ही बढ़िया, इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट वाली चीज़ है ना, तो फटाफट से बन जाती है, इतना टाइम टेकिंग नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा पराठा है वो एक तरफ से सिक जाएगा, तो घी ऑयल जो भी आप चाहें वो लगा दीजिए, दूसरी तरफ से भी घी ऑयल लगा दीजिए। और इसके बाद फिर आप जब इसको फ्लिप करेंगे ना इस बार, तो फिर इसके, क्योंकि हमने ट्रायंगल पराठा इसलिए बनाया है जिससे कि परतें निकले, तो इसको बीच में से खोल लीजिए, आराम से खुल जाएगा। और ये दो परत ऊपर दो परत नीचे हो जाती हैं, ऐसा इसको खोल लीजिए। और जैसे मैं अंडा अंदर पोर कर रही हूँ, इस तरह से अंडा अंदर पोर कर दीजिए। कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, मैं दिखाऊंगी आपको। आगे परफेक्ट वाला पराठा भी बना था तो वो कैसा दिखता है। तो आप बस कोशिश कीजिए जो अंडा बाहर भी आ गया उसे भी वापस अंदर टक कर दीजिए और दोनों तरफ से सेक लीजिए। अंडा कुक होने में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप आपका टाइम से जैसे पराठा सेकते हो ना, ऐसे ही सेकते जाइए तो एग भी कुक हो जाएगा। एंड ट्राई दिस एग वाला पराठा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक नई रेसिपी हो, आप ट्राई देना, आपको अच्छी लगेगी। लेट मी शो यू मेरा परफेक्ट वाला पराठा। क्या होता है अगर मैं समझिए 6 पराठे बना रही हूँ तो कोई खुला भी हो जाता है, ज़्यादातर इस तरह परफेक्ट आ जाता है, बट इट्स ओके। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर परफेक्ट बनाया तो, नहीं भी बनाया तो भी बहुत टेस्ट में तो फ़र्क आने वाला नहीं है, बढ़िया लगता है। आप ट्राई देना ज़रूर से। ये वाले जो पराठे हैं ना, ये बेसिकली ब्रेकफास्ट के हिसाब के पराठे हैं। मतलब आप ये वाले पराठे बना लो, फिर आपका चाय दूध जो भी आप लेते हो ब्रेकफास्ट में उसके साथ, इन केस आप अंडा खाते हैं तभी, तो फिर आपका ब्रेकफास्ट सीन एकदम ही सॉर्टेड है, सिंपल है, फटाफट से बन जाता है, अच्छा भी लगता है। बट मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको जो चिली पनीर है उसके साथ पेयर अप किया, और ये भी अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो पराठा है मैंने उसमें सिर्फ हल्की सी नमक मिर्ची डाली थी। आप चाहे तो उसमें थोड़ा और भी उसको अपने हिसाब से स्पाइस अप कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो, आपके एग्स, तो उस तरह से आप खा सकते हो। ट्राई दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, ये रेसिपीज़ आप ज़रूर से ट्राई करना, आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आपकी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।